आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आ गए हैं हम बताने आपको मौसम का हाल। और जब दिन हो शुक्रवार तो कहने ही क्या, क्योंकि वीकेंड जो आने वाला है। हफ्ते भर ढेर सारा काम करने के बाद आराम करने में अलग ही मजा होता है। ऐसे में अगर अक्टूबर का आजकल वाला मौसम हो जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, दिन भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और मूड भी अच्छा है। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में मौजूद प्रियंका के पास और जानते हैं कि शुक्रवार को दिल्ली के मौसम में क्या है खास। जी हरीम, आ गया है शुक्रवार यानी कि वो आखिरी दिन जब आप हफ्ते में काम करते हैं, क्योंकि अगले 2 दिन तो लोगों की छुट्टी होती है। तो ये जो शुक्रवार है ना, ये बेहतर चीज़ों का आगाज होता है। और ऐसे में अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम भी अब बेहतर होना दिल्ली में शुरू हो गया है। जिस गुलाबी ठंड की बात हम लोग करते हैं ना, वो हल्की हल्की अब दिल्ली में दिखने लगी है। धूप होती है तो चुपती नहीं है, धूप अब अच्छी लगती है, मीठी मीठी धूप जिसे कहा जाता है, वो समय अब आ गया है। सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है। ऐसी ठंड जिसमें आप फैन को थोड़ा कम कर लें, एसी की जरूरत आपको नहीं लगती, उतनी ठंड अब हो रही है। लेकिन अगर आप दिन में बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं आसमान खुला हुआ है, धूप भी हो रही है, वो धूप जो पसीने वाली धूप भी नहीं है, चिपचिपाहट भी नहीं है, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी साथ में चल रही है और धूप भी इस वक्त अच्छी लग रही है। तो सर्दियों के आगाज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगर टेम्परेचर की भी बात की जाए तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 18-19 के आसपास रहने की बात की जाती है, जो कि काफ़ी फेवरेबल मौसम माना जाता है, खासतौर पर दिल्ली वालों की अगर बात की जाए, जिनको सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल्ली का मौसम क्या है, अपना मौसम तो है नहीं, तो आसपास की जो स्टेट्स हैं उनके मौसम से दिल्ली का मौसम प्रभावित रहता है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये बताया था कि इस 22-23 तारीख को जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उसी का असर जो है वो दिल्ली के मौसम में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि गर्मी से राहत मिली है। और ये बारिश का सिलसिला अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 1 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी, यानी कि ठंड की शुरुआत हो सकती है। लेकिन फिलहाल ताज़ा मौसम की अगर बात की जाए तो साफ खुला आसमान, खिली हुई धूप आपको मिलेगी। ऐसी धूप जिसमें आप दिन के वक्त भी घर से बाहर निकल के गार्डन में जाना, अपनी फैमिली के साथ पार्क में बैठना, टाइम स्पेंड करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ये धूप ना वो जलती चुपती गर्मी वाली धूप नहीं है, गुलाबी सर्दियों की मीठी मीठी धूप शुरू हो चुकी है। चलिए, मौसम के मामले में तो दिल्ली हैप्पी लग रहा है, लेकिन इसी मौसम में दिल्ली एक परेशानी से जूझता है, यानी पोल्यूशन। तो गुलाबी ठंड के साथ दिल्ली का पोल्यूशन लेवल क्या कह रहा है प्रियंका, ये भी बता दीजिए। अरे, दिल्ली में शुरुआत हो गई है गुलाबी ठंड की, लेकिन ठंड जिस तरीके से लोगों को खुश करती है ना, पर परेशानी का सबब भी बनती है, क्योंकि ठंड होते ही दिल्ली में प्रदूषण की मार पड़ने लगती है। अब प्रदूषण की लेवल की अगर बात की जाए तो पिछले 2-3 दिन से जो प्रदूषण है वो मॉडरेट से पुअर लेवल पे बना हुआ है, यानी कि सामान्य से खराब स्थिति में। कई जगह दिल्ली के जो पोल्यूशन लेवल है, जो एयर क्वालिटी है, वो पुअर कैटेगरी में है, यानी कि खराब स्थिति में है। कई जगह मॉडरेट लेवल पर भी बनी हुई है। लेकिन अगर आज की बात करें तो इसी तरीके से पुअर कंडीशन की तरफ जो दिल्ली की वेदर कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का सीधे सीधे रिश्ता होता है ठंड के साथ, हवा के साथ। ठंड में क्योंकि हवा नहीं चलती है तो ऐसे में पोल्यूशन, जो डस्ट पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो तमाम अलग अलग तरीके के प्रदूषण के कण होते हैं, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, वो एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, लॉक होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से दिखने लगते हैं, नीचे हमारी सतह तक पहुंचते हैं और हमें बीमार करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से पिछले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते बारिश रही, दिल्ली में भी 2 दिन बारिश रही, दिल्ली से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है वहां पर भी बारिश रही, जिसका असर साफ तौर पर दिल्ली के एयर क्वालिटी में भी देखा गया, क्योंकि एयर क्वालिटी जो थी वो नॉर्मल थी। इनफैक्ट जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन तो गुड कंडीशन में भी दिल्ली की एयर क्वालिटी थी, लेकिन धीरे धीरे ये एयर क्वालिटी अब खराब होने की स्थिति में बढ़ती जा रही है। फिलहाल मॉडरेट से पुअर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली वाले खराब प्रदूषण स्तर के लिए, खराब वायु गुणवत्ता के लिए तैयार रहें, क्योंकि सर्दियों का मतलब दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ना ही होता है। जी हरीम। चलिए, शुक्रिया प्रियंका। मौसम विभाग के मुताबिक वैसे तो दिल्ली में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। अब हम आपको दिल्ली का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब आपको दिल्ली के मौसम से मिलता जुलता लखनऊ के मौसम का हाल बताते हैं। हमारे शहर लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में आसमान आज साफ है, लेकिन लखनऊ का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
उत्तराखंड में मौसम के हालात अब संभल गए हैं। वहां की राजधानी देहरादून का तापमान देख लेते हैं। यहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों कई जगहों पर खूब बारिश देखी गई। एक दो दिन पहले जलपाईगुड़ी का क्या हाल था ये देख लीजिए। वहां के पहाड़ी इलाकों में तीस्ता नदी उफान पर है, जिससे वहां आसपास रहने वाले लोगों को हटाया भी गया। सड़क तक पानी आने का असर सिक्किम जाने वाले रास्तों पर भी पड़ गया था। लेकिन आज कोलकाता के मौसम का मूड कैसा है, बता रही हैं आशिका। जी हरीम, करीब हफ्ते भर चली इस बारिश के बाद और धूप छांव के खेल के बाद आज धूप पूरी तरह से निकलने की बारी है। मौसम साफ होने लगा है। हालांकि जो लो प्रेशर फॉर्मेशन हुआ था बे ऑफ बंगाल पर, उसकी वजह से करीब करीब हफ्ते भर ये बारिश चली है। दुर्गा पूजा के समापन के पहले से ये बारिश शुरू हो गई थी और सोमवार, मंगलवार, बुधवार काफ़ी बारिश देखने को मिली है। कोलकाता ही नहीं, दक्षिण बंगाल को और साथ ही साथ उत्तर बंगाल में तो अभी कल तक बारिश हुई है, जहां बाढ़ के हालात हो गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बारिश है या लो प्रेशर जो फॉर्मेशन हुआ है, साथ में सर्दी की आहट लेकर के आई है। आज की रात से टेम्परेचर जो है कोलकाता का या दक्षिण बंगाल का, उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, यानी कि रात के समय विशेष तौर पर जो हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास कोलकाता को होने लगेगा। हालांकि कोलकाता का मौसम बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है, पर अब ये इसे मौसम विभाग की तरफ से मौसम की अंतिम बारिश माना जा रहा है और साथ ही साथ शरद की सर्दियों की शुरुआत आभास। चलिए अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर आपने लाइफ में कभी स्नोफॉल नहीं देखी है तो कश्मीर ट्रिप प्लान करने का ये परफेक्ट टाइम है। जरा गुलमर्ग का ये नज़ारा तो देखिए। हमारी एक व्यूवर जो गुलमर्ग घूमने गई हैं, उन्होंने ये तस्वीर भेजी है। बर्फ से ढके पहाड़ और ऊपर खुला आसमान, इसमें तो बादल भी साथ साथ उड़ते नजर आ रहे हैं। कश्मीर के कई हिस्सों में आजकल बर्फबारी हो रही है और स्नोफॉल के बाद जो बर्फ से पहाड़ ढक जाते हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं लगते, बल्कि सैलानियों के लिए तो ज्यादा अच्छा होता है। आसमान में हल्की धूप और पैरों के नीचे बर्फ ही बर्फ। तो चलिए श्रीनगर का तापमान बताते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। चंडीगढ़ का तापमान देख लेते हैं, जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश का असर बिहार पर भी देखने को मिला है। यहाँ सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। असल में नेपाल में लगातार बारिश होने से नेपाल से सटे बिहार के शहरों में ऐसे हालात हो गए हैं। लेकिन आज बिहार की राजधानी पटना का क्या तापमान है ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। मुंबई में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान देखते हैं, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान जान लेते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई का तापमान बताते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
तो आज शुक्रवार के मौसम का हाल जानने के बाद आप वीकेंड के इंतजार में लग जाइए। पर ये तस्वीरें जरूर देखते जाइए और अगर आपको पता है कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो शुक्रवार के मौसम का हाल जानने के बाद आप वीकेंड के इंतजार में लग जाइए, मगर ये तस्वीरें जरूर देखते जाइए और अगर आपको पता है कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।